हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मतलब आप क्या करते होंगे कि जो आपके प्रेशर ट्रांसमीटर होते हैं, चाहे वो डीपी टाइप हो या सिंगल टैपिंग प्रेशर ट्रांसमीटर हो, तो वो प्रेशर ट्रांसमीटर्स में क्या क्या मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, जैसे न्यू कमर्स होते हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर ये मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो फर्स्ट स्टेप्स मुझे क्या क्या लेने चाहिए उसको ट्रबल शूट करने के लिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इतने बेसिक स्टेप लेने के बाद मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी आ चुकी होगी कि आखिरकार प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे आपको, और बहुत सारी हिस्ट्री भी वीडियोज़ की है, आप उसमें जाके हमारी वीडियो की हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर के ट्रबल शूटिंग पैटर्न की। तो पैटर्न में क्या होता है कि हम बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं कि आखिरकार मोस्टली ब्रॉड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। प्रॉब्लम ये भी हो मतलब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपका ट्रांसमीटर आपने ऑन कर दिया है फील्ड पे, बट इट इज़ शोइंग अ जीरो वैल्यू, ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर उसकी वैल्यू आपने ऑन किया हुआ लो आ रही है, आपको लगता है उस प्रोसेस की पैरामीटर के हिसाब से वो ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर हाई आ रही है, मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा होगा उसमें प्रेशर जो है वो हाई दिखा रहा है, या कांस्टेंट है प्रेशर, ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर वैल्यू स्टेबल नहीं है, बार बार वैल्यू क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। या डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, या फील्ड में वैल्यू कुछ और है और डीसीएस में कुछ वैल्यू और है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पहली वाली प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ट्रांसमीटर के पास पहुंच गए और वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके आइसोलेशन वॉल्स जो हैं वो खुले हुए हैं कि नहीं है। अगर नहीं खुले हुए हैं तो सिंपली आपको उसे ओपन कर लेना चाहिए। दूसरा, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ये देख लेना चाहिए कि मेरा इक्वलाइजेशन वॉल जो है वो बंद होना चाहिए। इक्वलाइजेशन वॉल किसी भी कंडीशन में, जब आपका प्रेशर मॉनिटरिंग कंडीशन में होना चाहिए प्रेशर ट्रांसमीटर, तो वो बंद होना चाहिए, इक्वलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो उसमें वेंट पोर्ट होता है वो वेंट पोर्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी क्लोज्ड, वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो वेंट पोर्ट क्लोज कंडीशन में प्रॉपरली टाइटेंड होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी टैपिंग्स हैं वो टैपिंग में किसी तरीके की चोकी नहीं होनी चाहिए, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। वो आप इंश्योर कर सकते हैं उसमें वाटर फिल करके या टैप करके, उसमें जैसे भी आप चाहें। आपको ये चेक करना होगा ट्यूब मेरी कहीं से भी चोकिंग नहीं होनी चाहिए। मेरे डीसीएस से जो वैल्यू है, डीसीएस से जो वैल्यू मतलब उसको सप्लाई आ रही है, उसको डीसीएस से मैंने कहीं फोर्स करके तो नहीं रखा हुआ है। वैसे जनरली डीसीएस में फोर्स करेंगे तो यहाँ फील्ड पे आपको वैल्यू दिखेगी, लेकिन अगर आपको डीसीएस में जीरो दिख रही है तो माइट भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि हमने कहीं डीसीएस में तो फोर्स करके तो नहीं रखा हुआ है। उसके बाद आपको ये देख लेना चाहिए कि प्रेशर ट्रांसमीटर जो है उसकी कंडीशन जो है वो ठीक है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वही फॉल्टी है उसी वजह से वो वैल्यू ज़ीरो है। अगर रिप्लेस करने पर वैल्यू आ जाती है, दैट मीन्स द प्रेशर ट्रांसमीटर इज़ द प्रॉब्लम। जो ऊपर की 5 बातें थी, 3-4 बातें, वो प्रॉब्लम नहीं होंगी। अब दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपका जो प्रेशर ट्रांसमीटर है वो अगर लो वैल्यू दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि जो आपके मैनीफोल्ड में आइसोलेशन वॉल्व हैं वो ऐसा तो नहीं थ्रोटल्ड हैं। थ्रोटल्ड का मतलब है कि वो फुल्ली ओपनड नहीं है, तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए। अगर वो थ्रोटल्ड है तो उसे फुल्ली ओपन कर देना चाहिए। दूसरा, अगर ये एवरीथिंग इज़ फाइन तो आइसोलेशन वॉल आपको देख लेना चाहिए वो इट हैज़ टू बी इन क्लोज कंडीशन, वो क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, ओपन कंडीशन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए कि ट्यूब अगर चोक हो गई हो, इस कंडीशन में भी आपको ये चेक करना पड़ेगा अगर आपका प्रेशर लो आ रहा है कि कहीं ट्यूब तो नहीं मेरी चोक हो गई है। चौथा, आपको ये चेक करना चाहिए कि एचपी और एलपी जो टैपिंग है इन केस ऑफ डीपी ट्रांसमीटर, और अगर आपका सिंगल टैपिंग ट्रांसमीटर भी है तो आपको देख लेना चाहिए और एटमॉस्फेयर वाला वेंट ओपन होना चाहिए कि नहीं। और अगर डीपी वाला ट्रांसमीटर है तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि मेरी दोनों ट्यूब्स जो हैं वो एचपी और एलपी पॉइंट पे ही लगी हैं, कहीं रिप्लेस तो नहीं हो गई है। इसके अलावा आपको ये चेक करना चाहिए कि कैलिब्रेशन, अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कैलिब्रेशन चेक कर लेना चाहिए कि कैलिब्रेशन आउट तो नहीं है उसका। कैलिब्रेशन को आप चेक करने के लिए आप उसे टेस्ट बेंच में लाके उसे प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका ट्रांसमीटर हाई वैल्यू दिखा रहा है, इस कंडीशन में भी सबसे पहला जो चीज़ होती है वो आपका होता है आइसोलेशन वॉल, इक्वलाइजेशन वॉल, ये आपको प्रॉपरली चेक होना चाहिए। ट्यूबें मेरी दोनों एचपी और एलपी सही लगी होनी चाहिए। इसके अलावा फिर लास्ट कंडीशन ये होती है कि आपको उस इक्विपमेंट को वर्कशॉप में लाके टेस्ट बेंच पे कैलिब्रेशन उसका चेक कर लेना चाहिए कि कहीं मेरा कैलिब्रेशन आउट तो नहीं है।
इसके बाद कंडीशन आती है कि मेरी वैल्यू डीबी ट्रांसमीटर की या प्रेशर ट्रांसमीटर की वैल्यू स्टेबल नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में भी आपको इक्वलाइजेशन आइसोलेशन पॉइंट्स जो हैं आपकी दोनों टैपिंग है मैनीफोल्ड की, वो चेक करना पड़ेगा कहीं थ्रोटल तो नहीं है, पार्शियली ओपन तो नहीं है, पार्शियली क्लोज तो नहीं है, वो इट शुड बी प्रॉपरली ओपन। इसके बाद आइसोलेशन वॉल्व परफेक्टली क्लोज्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको ये चेक करना चाहिए कि मेरी ट्यूब कहीं थोड़ी बहुत चोक तो नहीं है, मतलब पार्शियली चोक है, इसी वजह से वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। इसके अलावा आपको अगर कोई लीकेज दिखता है तो वो आपको लीकेज अटेंड करना चाहिए, क्योंकि लीकेज इज़ द मेन कॉज ऑफ रीडिंग फ्लक्चुएशन। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए ऐसी कंडीशन में जब आपकी रीडिंग फ्लक्चुएट हो रही हो। तो अगर इसके बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इस कंडीशन में भी सबसे पहला अटैक आपको कहाँ करना है, मैनीफोल्ड पे ही करना है। आइसोलेशन वॉल्व परफेक्टली ओपन क्लोज होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, दोनों टैपिंग्स परफेक्टली ओपन होनी चाहिए। और इक्वलाइजेशन वॉल्व जो है वो आपका परफेक्टली क्लोज होना चाहिए। इसके अलावा आपको चेक कर लेना चाहिए कि ट्यूब आपकी कहीं चोक है कि नहीं है, कैलिब्रेशन चेक कर लेना चाहिए। सेम पॉइंट्स इसमें भी आएंगे अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और अगर इतना करने के बाद भी चेंज नहीं हो रहा है, कैलिब्रेशन भी चेक करने पे चेंज नहीं हो, सबसे लास्ट ऑप्शन बचता है कैलिब्रेशन, आपको टेस्ट बेंच में ले जाके उसे करना पड़ेगा। अगर वहाँ नहीं चेंज हुआ तो इसका मतलब ट्रांसमीटर में प्रॉब्लम है, अगर वहाँ हो रहा है तो इसका मतलब फील्ड में आपको ये सारे पॉइंट्स वापस रीचेक करने पड़ेंगे। अब अगली कंडीशन आती है कि आपकी वैल्यू जो है ट्रांसमीटर से मैच नहीं कर रही है, तो ट्रांसमीटर से डीसीएस से मैच नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला ऑप्शन यही होता है कि आपको रेंज चेक कर लेनी चाहिए कि जो रेंज और वहाँ पे आपने डीसीएस में डाल रखी है, क्या वही रेंज आपकी ट्रांसमीटर में पड़ी हुई है कि नहीं। वो रेंज दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और अगर उसे 4 to 20 मिली एम्पियर में सेलेक्ट कर रखा है तो आपका क्या नाम है, ट्रांसमीटर साइड भी 4 to 20 मिली एम्पियर होना चाहिए। एक बात का और ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि वो जो होना चाहिए वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर लगा रखा है डीसीएस में तो स्क्वायर रूट में उसको होना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट में नहीं है तो लीनियर रेंज, लीनियर आउटपुट उसे भी देना चाहिए ट्रांसमीटर को, और लीनियर एक्सेप्टेबिलिटी डीसीएस में भी होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका डिस्प्ले ऑफ है तो आजकल ऐसे ट्रांसमीटर्स आते हैं, वी कैन पुल आउट द डिस्प्ले एंड पुट अनदर डिस्प्ले इनटू द एप्लीकेशन। अगर ऐसा करने पे डिस्प्ले ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द डिस्प्ले, और अगर डिस्प्ले ऑन नहीं होता है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द सर्किट ऑफ द ट्रांसमीटर। इस कंडीशन में आपको प्रेशर ट्रांसमीटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे उम्मीद होगी दोस्तों आपको ये समझ में आए होंगे कि किस कंडीशन में मुझे किस तरीके से ट्रबल शूट करने चाहिए। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। और जितने भी आपके टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप से आपके दोस्त हैं जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें, सो दैट इस नॉलेज को हम एक्सप्लोर कर सकें और लोगों को और भी ट्रबल शूट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।